ये एक सैमसंग का फोन है जो यहां पर लग रहा है कि एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है सैमसंग के साथ। इस फोन का नाम अगर आप गेस नहीं कर पाए तो इसका नाम है गैलेक्सी F14। और कुछ भी शुरू करने से पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, इस फोन की कीमत रखी गई है इंडिया में 14,490 रुपीज बिना किसी ऑफर के। यहां पे आपको 1,500 रुपीज का HDFC का क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलता है, जिसके बाद ये फोन 12,990 यानी कि लगभग 13,000 रुपीज का आपको देखने को मिलता है, जो कि इस फोन को यहाँ पे काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना देता है। हालांकि यहाँ पे मैं 4GB रैम 128GB वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ, और जो फोन हमने यहाँ पे टेस्ट किया है उसके अंदर आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है, और उसकी कीमत है 15,990 रुपए, जिसके अंदर अगर ऑफर लगाए तो अंडर 15,000 में एक अच्छा फोन बन सकता है। अब मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्यों ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकता है। देखो, सबसे पहले बात करना चाहूंगा 5G के बारे में। हमें पता है अक्सर लोग 5G के बारे में बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस फोन के अंदर 5G कैसा चलता है। देखो, इस फोन के अंदर Jio 5G कंपैटिबल है। इसके अंदर हमने Jio सिम डाली और अच्छी स्पीड्स का मजा यहाँ पर लिया। इसके साथ ही एक और सवाल होता है, वो होता है VONR कैपेबिलिटीज पे। हमने इस फोन के अंदर चेक किया, VONR काम कर रहा था, और डेफिनेटली 5G का यूज करेंगे, 5G कॉलिंग में जाएंगे, इस फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर करी हैं। लेकिन एक चीज है इस फोन के साथ जो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगी। पता है वो क्या? वो है यहाँ पे इसके कैमरास। तो यहाँ पे पीछे दो कैमरे, 50 मेगापिक्सल का एक और एक यूजलेस कैमरा। लेकिन मैं 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के बारे में बात करूं तो सरप्राइजिंगली जो फोटोग्राफ ले सकता है वो काफी अच्छी ले सकता है। कलर्स काफी अच्छे थे, डायनामिक रेंज काफी अच्छी थी, और अंडर 15,000 रुपीज में हमें पता है कि कैमरा की जो परफॉर्मेंस रहती है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। लेकिन इस फोन की कैमरा की परफॉर्मेंस जो रहती है ना, ये दूसरी जो चाइनीज कंपनीज आती है ना, उनके 20,000 के फोन को बीट कर रहा है ये। डेफिनेटली कैमरा के अंदर इन्होंने यहाँ पे सीरियसली काम किया, चाहे हम इमेज प्रोसेसिंग पे काम करें या फिर इंटरनल ISPs के बारे में बात करें। कैमरास के अंदर यहाँ पर काम हुआ है, और वो चीज आपको फोटोग्राफ्स में देखने को मिलती है। हालांकि पीछे के कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं सिर्फ 1080p 30 FPS तक का। इसके साथ ही बात करें सेल्फी कैमरा की, तो हाँ, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इधर, जो कि आपकी ठीक ठाक सेल्फीज यहाँ पर ले सकता है। लेकिन बात किया तो फोन के एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो है प्रोसेसर। इस फोन में 5nm वाला Exynos 1330 लगा हुआ है। अब जो Exynos का प्रोसेसर है ये यहाँ पे कैसा है, देखा जाए तो डुअल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे 2.4 GHz के Cortex A78 के 2 कोर दे रखे और एक हेक्सा कोर देखा है Cortex A55 आर्किटेक्चर का। कुल मिला के बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, बेंचमार्किंग वाइज, तो इस प्रोसेसर को आप कंपेयर कर सकते हैं Snapdragon 695 के साथ। यस, ये जो प्रोसेसर का जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर लगता है वो Snapdragon 695 लगता है, और मोर और लेस काफी ज्यादा सिमिलर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम है, लेकिन हाँ, चीज यहाँ पे आपको सेम दिखने को मिलती है। जो Exynos 1330 प्रोसेसर है ये बराबर होता है ऑलमोस्ट आपके Snapdragon 695 से। शायद इसलिए दोनों प्रोसेसर यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करते, शायद ये एक वजह हो सकती है। यार, इसी के साथ ही यहाँ पर आपको 4GB की रैम और 6GB रैम के ऑप्शन मिलते हैं। ये LPDDR4X रैम है और UFS स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। डेफिनेटली बात करें परफॉर्मेंस की, डेट टू टास्क की, अच्छे तरीके से चलेगा, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन Exynos प्रोसेसर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता सकता हूँ, जो Exynos प्रोसेसर होते हैं ना, वो गेमिंग के लिए नहीं बने होते हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है Exynos प्रोसेसर के साथ। तो डेफिनेटली फोन अगर आप लोग ले रहे हैं तो उसके अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाई लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। गेमिंग के हिसाब से डिजाइन नहीं है प्रोसेसर, तो ये एक चीज है। Exynos के साथ हमेशा ये बात रहती है, तो आप ये बात समझ गए। लेकिन रेगुलर जो टास्क होंगे वो यहाँ पे अच्छे तरीके से निकाल सकता है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस का एक और साइड होता है सॉफ्टवेयर, और इस फोन में सॉफ्टवेयर के नाम पे सैमसंग ने One UI 5.1 दिया है, जो कि Android 13 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट में प्रॉमिस किया 2 मेजर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। यानी कि Android 13 के साथ ये फोन आ रहा है, लेकिन ये Android 14 का भी अपडेट और Android 15 का भी अपडेट लेगा। आमतौर पर 15,000 रुपए के नीचे कंपनियां प्रॉमिस नहीं करती सॉफ्टवेयर सपोर्ट को, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रॉमिस करा है इन्होंने। और जहां दूसरी कंपनी अभी भी Android 12 के पीछे पड़ी है, Android 13 दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो One UI 5.1 दिया है, ये दिया है One UI 5.1 कोर, यानी कि जो One UI होता है उसमें से कुछ चीजें कम करके इन्होंने One UI 5.1 दिया है, जिससे जो सॉफ्टवेयर रहता है थोड़ा सा लाइट वेट और प्रोसेसर पे अच्छे तरीके से चले। देखा जाए तो बेसिक मोटे मोटे सारे फीचर है, इंक्लूडिंग नॉक सिक्योरिटी फीचर है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के फीचर्स उन्होंने यहाँ पर डाले हैं। ऊपर से जो सैमसंग वॉलेट होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से One UI 5.1 कोर सही तरीके से चलेगा और ज्यादातर जो लो की रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल करेगा, लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा सारे फीचर्स आते हैं वो कुछ चीजें यहाँ से मिसिंग रहेंगी। इसके साथ ही एक बात रहेगी यहाँ पे ब्लोटवेयर की। क्या इस फोन के अंदर ब्लोटवेयर है? मैं बोलूंगा हाँ, इस फोन के अंदर ब्लोटवेयर है। क्या ज्यादा है?
नहीं, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स देखने को मिलती है जो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो अच्छा काम है। और इस प्राइस पॉइंट पे जब दूसरी कंपनियां भर भर के ब्लोटवेयर दे देती हैं, वैसी सिचुएशन नहीं है। दिए हैं, कुछ दिए कम है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना आपको दूसरी जगह देखने को मिलते। ये एक चीज सैमसंग ने यहाँ पे सही काम किया अपने साथ, जो कि यूआई को कम से कम यहाँ पे देखा है तो ब्लोटवेयर डाले लेकिन कम डाले और अनइंस्टॉलेबल है। लेकिन देखा तो इस फोन के साथ एक ऐसी चीज है जिसके लिए शायद लोग इस फोन को लेना काफी ज्यादा पसंद करेंगे। पता है वो क्या है? वो है इस फोन की बैटरी। इस फोन के अंदर बैटरी बैकअप बहुत कमाल का है और इस फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी है। हालांकि देखा जाए तो चार्जिंग का टाइम थोड़ा ज्यादा, क्योंकि फोन जो है वो सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में सिर्फ टाइप सी टू टाइप सी केबल है, चार्जर देखने को नहीं मिलता है। और चार्जर अगर आपको 25 वॉट का लेना है तो आपको अलग से सैमसंग का लेना पड़ेगा, वो है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप इस फोन को लेने वाले हो ना, आपके पास जो भी टाइप सी वाला चार्जर है ना, उसी का ही यूज करना, उसी से चार्ज करना, अलग से चार्जर लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही 6000 mAh की बैटरी को टाइम लग सकता है ज्यादा चार्ज होने में, अगर आप किसी स्लो चार्जर से करेंगे तो ओवरनाइट चार्जिंग ही इस फोन के लिए रिकमेंड की जाती है, लेकिन बदले में जो बैटरी बैकअप मिल रहा है वो फोन का काफी सही है। लेकिन वही अगर हम बात करें इसकी दूसरी चीजों की, जैसे कि ओवरऑल डिजाइन और थिकनेस और बिल्ड की, तो सबसे पहले तो 9.4 mm की थिकनेस है, जो कि काफी मोटा हो जाता है। ऊपर से इस फोन का वेट भी काफी ज्यादा है, जो कि है 205 ग्राम्स। डेफिनेटली फोन बिल्कुल भी पतला नहीं है और बिल्कुल भी हल्का नहीं है। फोन पकड़ने में थोड़ा सा बल्कि लगता है, भारी सा भी लगता है और लगता है कि आपने डेंस कोई चीज यहाँ पे पकड़ी हुई है। ऊपर से बात करें तो पीछे की तरफ साइड में आपको पूरा प्लास्टिक देखने को मिलता है और यहाँ पे सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है। इसके साथ ही बात की जाए तो फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर। लेकिन बात करें तो फोन के डिस्प्ले देखा तो थोड़ा सा मेरे को आउटडेटेड लगा। जो फोन का डिस्प्ले वो है 6.6 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। देखा जाए तो ये नॉच डिस्प्ले आता है, कोई भी पंच होल डिजाइन देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही बात करें डिस्प्ले के चारों तरफ जो बेजल्स दे रखी ना, उनका साइज बहुत मोटा है यहाँ पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा थिक बेजल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो नॉच लगता है वो भी काफी आउटडेटेड लगता है, तो लगता है कि यार जो फोन का जो लुक एंड फील, जो डिजाइन है ना, वो काफी पुराने फोन से ऐसे याद दिलाता है। इवन पीछे से भी जो फोन का डिजाइन है वो मेरे को यहाँ पे काफी बोरिंग लगा। ये एक बात मैं बोलना चाहूंगा, फोन का डिजाइन और लुक्स में थोड़े बहुत और चेंजेस कर सकते थे तो एक बेटर चीज हो सकता था। लेकिन हाँ, इसके साथ ही बोलना चाहूंगा डिस्प्ले की, तो हाँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और फुल HD पर रिजोल्यूशन है इसके अंदर, जो कि अच्छे तरीके से चलता है। शार्प डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक LCD डिस्प्ले है। और इसकी जो ब्राइटनेस मेरे को लगी ना, वो मेरे को थोड़ी सी कम लगी, खास तौर पे सनलाइट के अंदर। सनलाइट के अंदर इतनी अच्छी विजिबिलिटी मेरे को इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। लग रहा है कि डिस्प्ले में लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करी है, बाकी हर जगह तो यहाँ पे काम इन्होंने सॉलिड किया है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में बात करें फोन के अंदर बाकी सारी चीजें काफी सही है। मतलब अगर मैं ओवरऑल 15,000 रुपए का प्राइस पॉइंट कंसीडर करूं कि अगर किसी को अगर ये फोन अगर 6GB रैम 128GB वाला अंडर 15,000 मिल जाए तो एक काफी सॉलिड चॉइस बना सकता है। देखो 5G कैपेबिलिटीज अच्छी मिलेंगी, Android 13 आउट ऑफ बॉक्स है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ऊपर से बात किया तो पीछे का रियर कैमरा 50 MP का सिंगल कैमरा ही काफी सॉलिड है। हालांकि मैं बोलूंगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की कमी यहाँ पे खटकती है। इसके साथ ही बात किया तो बैटरी बैकअप फोन का बहुत ही ज्यादा शानदार आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा तो सैमसंग की तरफ से काफी एक अच्छा डिसेंट पैकेज है और वैल्यू फॉर मनी से कंसीडर किया जा सकता है। अभी इस फोन को जो देखा जाए तो सैमसंग ने इसे लॉन्च किया फ्लिपकार्ट के साथ, फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे जाके आप इसे लेना चाहते तो ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक नॉन चाइनीज फोन अगर आप देख रहे हैं 15,000 रुपए से कम के सेगमेंट में, इस फोन के ऊपर एक बार नजर डाल सकते हैं। हालांकि कुछ कमियां डिजाइन और डिस्प्ले से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो ओवरऑल ये एक कहानी है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F14 की। यहाँ पे फोन हमें पसंद आया, बाकी देखा तो फोन को यहाँ पे रिकमेंड किया जा सकता है। वो अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ सेक्रीफाइस देना है। अगर आपको बैटरी चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 5G अच्छा चाहिए, VONR चाहिए, सारी चीजें बैलेंस चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डिजाइन और डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह थोड़ा में, बाकी चीजें यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगी। तो यार ये कहानी होती है सैमसंग की गैलेक्सी F14 की। बाय द वे ये फोन आप लोग को कैसा लगा ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू देखने के लिए।